सुमित्रा देवी अपने पोते वंश को गली में घुमाने के लिए लेके जा रही थी, लेकिन उसका पोता इतना रो रहा था कि वो किसी के संभाले नहीं संभलता। एक औरत बोली, क्या हुआ सुमित्रा बहन, वंश रो क्यों रहा है? कहीं भूख की वजह से तो नहीं रो रहा है ना? और इसकी माँ कहाँ है? अरे बहन, दूध तो मैंने कब का पिला दिया और लगता है नींद की वजह से चिढ़ गया है। और शायद इसके रोने का कारण भी वही है। जब ये नींद से चिढ़ जाता है तो ऐसे ही रोता है, किसी के चुप कराने से नहीं चुप होता। अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो बहू से बोलो कि झोली में लेके सुला देगी। कई बार बच्चे शाम को बहुत तंग करते हैं और जब अपनी माँ को देखते तो रोना बंद कर देते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि माँ कौन है, इसीलिए बच्चे चिढ़ जाते हैं। तो उसकी माँ को ले जाके दे दो, वो चुप करा देगी उसको। देखो बहन, बहू किसी काम से बाजार गई है, उसको कुछ सामान लेना था। अभी मेरी बहू आती ही होगी, तब तक मैं वंश को गली में घुमा देती हूँ। शायद घूमने के बाद ये थोड़ा ठीक हो जाए। सुमित्रा देवी वंश को इधर उधर घुमाती है, लेकिन वो चुप नहीं होता। वो एकदम हैरान हो जाती है कि अब कैसे चुप कराऊं। अभी तक उसकी माँ भी नहीं आई रहती है। तभी वंश का पिता बोलता है, अरे माँ, ये वंश तो बहुत रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरती भी बता के नहीं गई थी कि वो कहाँ जा रही है। बाजार से कुछ सामान लाना था। जब बहू बाजार जा रही थी तो उसने मुझसे यही बताया कि माँ जी, मुझे बाजार से कुछ सामान लेने जाना है। तो मैंने बोला जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अभी तक नहीं आई। दिन को ढलने को समय हो जाता है। आरती बाजार से लौटते टाइम एकदम शाम कर देती है। वह घूमते घूमते आराम से बाजार से आती है। इधर वंश बहुत रो रहा होता है और उसकी दादी और उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। घर आते ही बोलती है, अरे माँ जी, वंश तो सो गया। ये कैसे सोया? लाओ मैं इसे ले जाके बेड पे सुला देती हूँ। अच्छा हुआ सो गया। अब मैं इसको सुला के फिर हाथ मुंह धो के आ रही और मुझे थोड़ा देरी हो गई थी आने में। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे बहू, तुम क्या कर रही थी? और ये बच्चा इतना रो रहा था कि मेरे से तो चुप ही नहीं हो रहा था। अरे आरती, तुम बाजार में जाके कर क्या रही थी? वंश इतना रो रहा था, किसी के चुप हो रहा है नहीं हो रहा था। पूरे मोहल्ले के लोग जान गए थे कि वंश रो रहा है। आखिर तुम इतने टाइम बाजार में कर क्या रही थी? तुमको टाइम से घर आना चाहिए था ना। अरे वो बाजार में एक मेरी पुरानी सहेली आ गई थी। तुम्हें तो पता ही है, जब कॉलेज टाइम की सहेलियां मिलती हैं तो पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती है और कोई भी जाने का नाम नहीं लेता। तो इसीलिए मुझे देर हो गई। हम लोग बैठ के बातें करने लगे और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। वंश जैसे ही सो गया, आरती फिर अपने इधर उधर के कामों में लग गई। वो कभी भी वंश पे ध्यान नहीं देती। जब भी उसे समय मिलता, उसकी सास उसके बच्चे को ध्यान रखती। वंश उसका एक ही बच्चा था, जिसका भी ध्यान सही से नहीं रख पा रही थी। इधर उधर के कामों में लगी रहती थी। अरे आरती, जब देखो मुंह उठाए इधर से उधर घूमती रहती हो। ना तुम बच्चे को अच्छे से संभालती, ना ही कोई काम करती हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बच्चे का ध्यान रखा करो, बच्चे का मालिश करो। अभी तक इसने नहाया भी नहीं। दिन भर तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर के कामों में रहता है, तो तुम इसका ध्यान कहाँ से रखोगी? कभी भी ऐसा अपने मन से तुम सोच नहीं सकती कि इसका ध्यान रखे। कभी भी इसका तुम ध्यान रखती हो जो आज रखोगी? ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, मैं ही इसका मालिश कर दूंगी। मालिश करने से बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, जो कि हमारा वंश सब कमजोर होता जा रहा है क्योंकि तुम इस पे ध्यान दे ही नहीं रही हो। आखिर बताओ, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? तुमको तो समझाते समझाते थक चुकी हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं सकती हो। तुम किसी का सुनती ही कहाँ हो जो मेरी सुनोगी। जाओ, तुम्हें जो मर्जी हो करो, मैं वंश का मालिश कर लूंगी और वो तंदुरुस्त भी हो जाएगा। तुम जाओ, अपने काम करो यहाँ से। अरे जब देखो आप मेरे पे इल्जाम लगाए फिरते हो। मैं ध्यान तो रखती हूँ, मैं अपना काम बाद में करती हूँ, पहले वंश का ध्यान रखती हूँ। आपका तो आदत हो गया है मुझे कुछ ना कुछ सुनाने की। मैं तो हमेशा वंश का ध्यान रखती हूँ और आपको कौन ही समझाए कि मैं इसका ध्यान रखती हूँ कैसे? आप समझ भी नहीं सकती ना। अभी आप छोड़ दो, जाओ यहाँ से, चिढ़ो मत। मैं अभी अपना काम करके वंश को नहला दूंगी। इसे नहलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहला लूंगी। सुमित्रा छोड़ के चली जाती है, लेकिन आरती वंश को नहीं नहलाती। सुबह से शाम होने को आता है, अब वंश भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। देखो आरती, सोने होने से काम नहीं चलेगा। वंश इतना रो रहा है, तभी से वहाँ हाल में जाके वंश को देखो कितना रो रहा है। तुम्हें यहाँ सोने की पड़ी है,
सच में तुम एक बहुत ही लापरवाह माँ हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं ही जा रहा वंश को देखने की आखिर उसको क्या हुआ है। इधर आरती सोने में मस्त रहती है। सुमित्रा बच्चे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। इधर ये भी कुछ नहीं कर सकता, वह अपनी पत्नी के कमरे से गुस्से में आगे बढ़ जाता है। आखिर वो करे भी तो क्या करे, वो भी परेशान हो जाता है। बच्चे चुप नहीं होते देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे आरती बहू, मुझे दो बच्चे को, तुमसे तो ये काम नहीं होता, ना ही कभी तुम कर पाओगे। मुझे दे दो, मैं ही देख लेती हूँ क्या हो गया। अरे मेरा बच्चा, लगता है इसको बुखार हो गया है या इसका सर दर्द कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ है, जल्दी बताओ। ऐसे रोते नहीं, बेचारा बोलेगा भी तो कैसे डॉक्टर के पास। देखिए माँ जी, लापरवाह मुझे बोल रही थी। मुझे लगता है वंश को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे चुप नहीं होगा, तभी से रोए जा रहा है। वंश का रोते रोते और भी तबीयत खराब हो जाएगा, तो हम इसको डॉक्टर के पास ले चलें। 1 मिनट रुको, मुझे एक बात बताओ, वंश को नहलाया कितने दिन हो गया? मैंने तुमसे बोला था ना उस दिन कि वंश को नहला देना, लेकिन तुम बहुत ही लापरवाह हो। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं वंश को तुम पे छोड़ती ही नहीं, मैं खुद ही सारा काम कर लेती। लेकिन मुझे तुम पे विश्वास था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे ऊपर आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे वो मुझे इतना काम था कि मैं तो वंश को नहलाना ही भूल गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि वंश को नहलाना भी है। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो मैं वंश को पहले नहलाती, बाद में अपने जो भी काम होता है उस काम को करती। लेकिन मुझसे बहुत बड़ा। अब तो चुप हो जा और अपना एक शब्द भी आगे मत बोलना। तेरे वजह से आज बच्चे को कितना नुकसान हुआ तुमको पता है? तुम्हारे इस छोटे से लापरवाही की वजह से उसके पूरे शरीर पे लाल लाल दागे हो गई थी। तुमने उसे 3 दिनों से नहीं नहलाया। तुम तो उस दिन बोली थी कि तुम नहला लोगी, लेकिन तुम कहाँ सुधरने वाली। तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो ना इसका ध्यान रखोगी। चलो जाओ, अब यहाँ से तुम चली जाओ। बच्चे को हाथ भी मत लगाना। तुम्हारे वजह से इसको कितना इन्फेक्शन हो गया, कितने दिक्कत में था। वो तो अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मैंने देख लिया और इसे नहला दिया, नहीं तो तुम्हारा चलता तो तुम क्या ही कर देती। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं थोड़ी लापरवाही तो कर दी, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से वंश को इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तुमको तो माफ़ कर दी, लेकिन देखो वंश को नहलाने के तुरंत बाद ही कितना अच्छा इसका शरीर हो गया। इसके पहले तो तुम खुद देखी थी ना। चलो मैं तुमको माफ़ करती हूँ। इस तरह से सुमित्रा की बहू आरती भी सुधर जाती है और उसका बच्चा भी ठीक हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।